सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है आपसे। वील टॉक अबाउट बेंचमार्क्स। आजकल हर कंपनी जब अपना फोन लॉन्च करती है टू शो के दे हैव ग्रेट परफॉर्मेंस, कुछ बेंचमार्क नंबर्स के बारे में जरूर बात करती है। कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बेंचमार्क्स एंड शुड यू रिलाई ऑन दोज नंबर्स इफ यू आर अबाउट टू बाय अ फोन। फिर चलेंगे टुवर्ड्स सम एक्सेसरीज। Xiaomi का मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है मेरे पास और मी का नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन प्रो। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। तो शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी के साथ और वो है बेंचमार्क्स के ऊपर। आप देखेंगे कि जब भी एक नया फोन आता है, स्पेशली मिड फ्लैगशिप लेवल हो या सुपर फ्लैगशिप लेवल हो, तो बेंचमार्क टेस्ट यूज किए जाते हैं टू शो यू हाउ पावरफुल इट इज, हाउ गुड अ परफॉर्मर इट इज। और जो लोग रिव्यू भी करते हैं, दे ऑल्सो यूज दीज बेंचमार्क्स टू टेल यू द सेम थिंग कि ये फोन इतना अच्छा था, इसका बेंचमार्क ये है। और ये नंबर्स का खेल है, लेकिन इन नंबर से आपको क्या क्या पता चलता है और क्या क्या नहीं पता चलता, आइए देखें। आज का जो दौर है, डिजिटल एज है, यहाँ पे स्मार्टफोन जो है ना ऑलमोस्ट ब्लिंग बन गए, यानी कि एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं सबके लिए। लेकिन याद रखें, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। कुछ फोन्स वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन कुछ जो हैं दे जस्ट प्रॉप्ड अप टू मेक देम लुक गुड। हम लोग सही डिसीजन कैसे लें? व्हाट शुड बी आवर बाइंग क्राइटेरिया? कौन सा फीचर एक्सीलेंट फीचर है, कौन सा एक मार्केटिंग टैक्टिक है? स्पेक शीट जो है आपको सिर्फ थोड़ी ही स्टोरी बता सकते हैं। इसी टाइम पे आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स। ये जो बेंचमार्क स्कोर्स होते हैं, ये एक अटेम्प्ट है टू क्वांटिफाई कि एक स्मार्टफोन कैसे परफॉर्म करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल के लिए साथ बताऊं, जो स्पेक्स होते हैं फोन के ना, आप उनको सोचिए दे लाइक द सिलेबस ऑफ योर कोर्स, और जो बेंचमार्क स्कोर है वो रिपोर्ट कार्ड है एट द एंड ऑफ द एग्जाम। स्मार्टफोन बेंचमार्क के जो टेस्ट होते हैं बहुत सालों से एग्जिस्टेंस में है, काफी टाइम से चल रहे हैं। अच्छा, अब कई लोग हैं कहते हैं कि ना ये आइडिया ऑफ बेंचमार्क टेस्ट इटसेल्फ इज रॉन्ग, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि बेंचमार्क टेस्ट आर द सिंपलेस्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे ऑफ टेस्टिंग कि एक स्मार्टफोन सचमुच कितना अच्छा है और दैट टू लॉन्ग रन में कैसा चलेगा। एसेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बेंचमार्क ऐप्स होते हैं, वो जो है आपके स्मार्टफोन को दे टेक इट थ्रू इट्स पेसेस, पुश करते हैं प्रोसेसर को, बाकी जितने वाइटल कंपोनेंट्स हैं इनसाइड टू द एक्सट्रीम लिमिट, और फिर देते हैं एक नंबर। वो इंडिकेट करता है हाउ गुड द फोन विल बी अंडर सीवियर प्रेशर इन रियल लाइफ इन द लॉन्ग रन। अब बहुत सारे बेंचमार्क ऐप्स हैं, ईच विद इट्स ओन यूनिक फोकस। पॉपुलर वाले जो हैं आपने नाम सुने होंगे, एंटूटू है, गीकबेंच है, डीएक्सओ मार्क है, पीसी मार्क है। ईच ऑफ दीज बेंचमार्क जो है मेजर करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फोन्स परफॉर्मेंस। एक सिंगल बेंचमार्क टेस्ट इज नॉट गुड इनफ टू क्वांटिफाई द प्रोसेसर्स परफॉर्मेंस और द होल फोन्स परफॉर्मेंस। जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जो बेंचमार्क टेस्ट है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट ऐप सिमुलेशंस को रन करते हैं टू गेट अ रियल वर्ल्ड यूज केस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड जो फोन में ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है टू बेटर हैंडल द लोड गेट्स अ हायर स्कोर। लेकिन स्मार्टफोन जैसे आपने देखा ही है, और हम लोग कितने हफ्तों से बात कर रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी उनमें पैक्ड इन होती है कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम अप एक सिंगल नंबर जो आपको बता देगा एवरीथिंग अबाउट द फोन। यानी कि आप किसी भी टाइप के बेंचमार्क्स रन करें, कई एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्मार्टफोन है जिसकी परफॉर्मेंस है दैट यू कैन नॉट एक्चुअली टेल। ये एस्पेक्ट्स जो है दे आर नॉट टारगेटेड बाय एनी ऑफ द मेजर बेंचमार्क टेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली वाई जब आप दो फोन्स को कंपेयर करते हैं जिसमें आइडेंटिकल स्पेक्स हैं, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि एक का नंबर थोड़ा सा बेटर है, रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बेटर है, बट इट विल नॉट टेल यू द एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा जब आप उस फोन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। एक बेंचमार्क ऐप विल नॉट बी एबल टू टेल यू, लेट्स से, हाउ गुड योर म्यूजिक साउंड्स ऑन अ फोन। वो तो एंटायरली डिपेंडेंट है हाउ वेल द ऑडियो इज ट्यून, कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन से कोडेक्स हैं, स्पीकर कौन सा है। देयर इज नो वे टू डिटर्मिन द रियल बैटरी लाइफ ऑफ अ स्मार्टफोन ऑल्सो। मतलब क्योंकि जो बैटरी के बेंचमार्क टेस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे पुट योर फोन थ्रू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ यूज। इस तरीके से तो हम लोग फ़ोन अपना कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, इतनी हैवी एक्टिविटीज़ बैक टू बैक नहीं करते हम लोग। इसका मतलब है ये टेस्ट हमको ये नहीं बताएगा कि रियल लाइफ बैटरी यूजेज क्या है। एक और एरिया है जहाँ पे मेरे हिसाब से बेंचमार्क टेस्ट फेल हो जाते हैं, और वो है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ अ डिवाइस। बेंचमार्क टेस्ट तो ये भी नहीं चेक करते कि लोकेशन एक्यूरेसी क्या है व्हेन दे एक्चुअली टेस्ट अ फोन, और ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर ये जो एस्पेक्ट्स हैं दे आर नेवर रियली मेजर्ड।
अब देखिए बेंचमार्क टेस्ट एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन व्हाट मैटर्स मच मोर इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अ फोन। और जैसा हमने अभी देखा, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्मार्टफोन एक्सपीरियंस है, दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइक अ बेंचमार्क। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बेंचमार्क टेस्ट नाउ मूव ऑन and they try and do things that are closer to the real world experience that you and I experience every day when we buy a phone, rather than सिर्फ report करें how a device will perform at its peak. Qualcomm technologies जो हैं आपको पता ही है, they make very very good smartphone processors जो कि not only they give you a great user experience but also they get very high benchmark scores. तो आइए सुनते हैं Qualcomm से to understand how benchmark should be treated by you. तो आइए बात करते हैं विद नितिन कुमार जो है सीनियर डायरेक्टर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोलकॉम टेक्नोलॉजीज। नितिन, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे वेलकम करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाय राजीव। मेरा पहला सवाल है कि कोलकॉम जो है हर साल नए नए बेंचमार्क रिकॉर्ड सेट करता है, इस साल आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? राजीव, कोलकॉम ने जब स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर लॉन्च किया अभी दिसंबर में, तो कोलकॉम ने वापस वो डिलीवर किया कि जब आप क्वालकॉम प्रोसेसर यूज करते हैं किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करते हैं, तो एक वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और वो एक्सपीरियंस हर टेक्नोलॉजी पे है, चाहे वो 5G की बात करें, मोडेम टेक्नोलॉजी का बात करें, या CPU टेक्नोलॉजी की बात करें, या ग्राफिक्स देखें, या गेमिंग देखें, या कैमरा टेक्नोलॉजी देखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें। स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म एक अलग लेवल का, एक अलग टॉप क्लास एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। उस इवेंट के कुछ हफ्तों के बाद क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड पे बेंचमार्क स्कोर्स रिलीज किए, और वो बेंचमार्क स्कोर्स ने वापस वही बताया कि क्वालकॉम का जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है वो सबसे एडवांस्ड है, वो सबसे बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो फोन्स हैं दैट आर पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, हाउ डू दे प्रोवाइड अ बेटर एक्सपीरियंस? जैसे बहुत सारे और जो हैं उनके जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं, कभी कभी दे कम आउट हायर, बट जो एक्सपीरियंस है क्वालकॉम में बेटर आता है, ऐसा क्यों? जब क्वालकॉम के इंजीनियर्स एक प्रोसेसर को डिजाइन कर रहे हैं तो उनका एंड गोल वही रहता है कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकते हैं, कितना अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं, और हर यूजर के लिए, चाहे वो एक सिंपल यूजर हो या एडवांस्ड यूजर हो, हम चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर गेमिंग की बात की जाए, सब गेमिंग यूजर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं कि आप कोई भी टाइप के गेमिंग यूजर हो, हमें वो बहुत अच्छा एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकें, वो एक डिलीवर कर सकें। क्वालकॉम के इंजीनियर्स के ये डीएनए में है। हम ग्राउंड्स अप शुरू से ही इसको फोकस रखते हैं, इसको दिमाग में रख के चलते हैं कि हमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करना है। तो ये है हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन कि एक कंज्यूमर को कितना रिलाय करना चाहिए ऑन बेंचमार्क टेस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू बाय अ फोन। उसमें हमारे को बेंचमार्क को देखना चाहिए, बेंचमार्क को समझना चाहिए कि बेंचमार्क क्या टेस्ट कर रहा है, और जो टेस्ट बेंचमार्क कर रहा है वो कितना क्लोजली एक एक्चुअल यूजर बिहेवियर की तरह रिजेंबल करता है। एक यूजर अलग तरीके से फोन यूज कर सकता है और एक बेंचमार्क अलग टेस्ट रन कर सकता है, तो वो फायदा नहीं है। जितना क्लोजली बेंचमार्क एक यूजर एक्सपीरियंस को रिजेंबल करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा, उतना ज्यादा अच्छा है। नितिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर बेंचमार्क टेस्ट एक एस्पेक्ट है, तो व्हाट इज द अदर थिंग अ कंज्यूमर शुड इवैल्यूएट बिफोर बाइंग अ स्मार्टफोन? उनको एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करना चाहिए। एक्सपीरियंस किसी भी टेक्नोलॉजी का हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक्सपीरियंस नेटवर्क का या कनेक्टिविटी के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है, इमेज क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये सब मिलाकर, ये सब डिफरेंट चीजें मिलाकर एक्सपीरियंस बनता है, एंड एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। नितिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। I'd love to have you back on Sell Guru. तो अब बात करते हैं ध्रुव भूटानी से, जो है एडिटर एंड्रॉइड अथॉरिटी के। ध्रुव, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। ध्रुव, बहुत बातें होती है ना आजकल, बहुत हाइप होता है अबाउट बेंचमार्क्स। लॉन्च इवेंट्स में भी आजकल कंपनीज बेंचमार्क्स दिखाती हैं। तो एक कंज्यूमर को डिपेंड करना चाहिए सोनली ऑन दीज नंबर्स, जब वो एक बाइंग क्राइटेरिया की वजह से? थैंक यू राजीव, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रेज किया है आपने।
बेंचमार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाइंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क्स ठीक है, आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दिखाता है हर जनरेशन में, पर उस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का बेस क्या है? एंड कंज्यूमर को डे टू डे यूजेबिलिटी देखनी होती है कि जनरली उसका इंटरफेस फ्लूइड है और सस्टेन परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि सस्टेन परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो फ़ोन जो है काफ़ी साल तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अच्छे से यूजेबल रहेगा। सो आई थिंक ये डे टू डे यूजेज जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग जस्ट ऑन बेंचमार्क्स। ऐसा एक क्या फीचर है ऑन स्मार्टफोन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो इमोशनल फीचर्स होते हैं, इज दिस द काइंड दैट यू कैन एक्चुअली मेजर? अब अगर फीचर्स देखें जैसे बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, ये सारे फीचर्स काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। अब Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज़ जब से आया है तो मिड रेंज फ़ोन्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होती। सो फोकस जो है आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए इमेजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फीचर है जहाँ पे ट्यूनिंग और हार्डवेयर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है एंड हर मैन्युफैक्चरर का अलग प्रोसेस रहता है एंड रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ध्रुव। अच्छा आप बताइए, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू मेजर इन द फ्यूचर जो कि आजकल के स्मार्टफोन्स में है लेकिन उसका कोई बेंचमार्क नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है? Qualcomm जो है ट्रू वायरलेस ऑडियो, ब्लूटूथ ऑडियो के ऊपर काफ़ी इनोवेशंस कर रहा है एंड उसको गेज करने के लिए और हर मैन्युफैक्चरर कैसे इम्प्लीमेंट करता है इसके लिए जो है कुछ बेंचमार्क्स आने चाहिए। थैंक यू ध्रुव, बहुत अच्छा लगा आपको एक बार फिर से यहाँ पे मिलके ऑन द शो। प्लीज डू जॉइन अस अगेन। अब चलते हैं एक्सेसरी सेक्शन में, बात शुरू करेंगे मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। 16 वॉट का स्पीकर है, काफी फीचर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स जैसे हाई क्वालिटी साउंड, ट्रू वायरलेस स्टीरियो है, IPX7 वाटरप्रूफ रेटिंग है फॉर स्पीकर सो यू कैन यूज इट आउटसाइड और प्राइस है 2499। फिर एक और कैटेगरी जो नेक बैंड टाइप के हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं उसमें मी ने अपना एक और निकाला है, नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन प्रो। बहुत सारी कंपनीज ये बनाती हैं, डिड Xiaomi डू एनीथिंग डिफरेंट? आइए देखें। Xiaomi अपने पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट्स शामिल करने के लिए जाना जाता है। अब Xiaomi ने कई शानदार क्वालिटी के ऑडियो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल कीमत पर लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं Mi नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो की। ये वाकई में एक सॉलिड प्रोडक्ट है। 1799 रुपए की कीमत में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिलेगा। हालांकि ये बेस्ट भले ही ना हो, लेकिन इस प्राइस रेंज में इस फीचर का होना तारीफ से कम नहीं। हमें इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा और म्यूजिक लिसनिंग सेशंस पावर पैक्ड रहे। हालांकि बेस थोड़ा हैवी है जो शायद सबको पसंद ना आए। ईयरबड्स मैग्नेटिकली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। हमने इसके जरिए कई कॉल भी किए और हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहा। साथ ही नेक बैंड काफी कंफर्टेबल है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे और ANC को टॉगल करने के लिए एक बटन भी। Xiaomi ने इसके साथ 20 घंटे के म्यूजिक प्लेबैक का दावा किया है। अब बात करते हैं Xiaomi के पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर की। हमने इसके बारे में जो उम्मीद की थी ये बिल्कुल वैसा ही है। Xiaomi का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर काफी लाउड है। इसमें है 16 वॉट साउंड आउटपुट, 2 8 वॉट ड्राइवर्स के साथ। स्पीकर में आपको मैश फैब्रिक के साथ रगेड एक्सटीरियर मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप इसे जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। स्पीकर में मैश फैब्रिक होने का मतलब है कि ये IPX7 रेटेड है, यानी वाटर डैमेज से प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर इसके ऊपर पानी गिर जाता है तो चिंता की बात नहीं है, सिर्फ पानी को पोंछिए और ये काम करता रहेगा। इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर, प्ले पॉज और ब्लूटूथ बटन मिलेगा। साथ ही 2 स्पीकर्स को एक साथ सिंक कर स्टीरियो मोड ऑन करने के लिए भी एक बटन है। 2499 रुपए की कीमत में आपको 13 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी, तो आप इसे जहां चाहें ले जाएं और पार्टी करें। शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते बहुत सारे इनक्रेडिबल रिव्यूज, इनक्रेडिबल फोन्स। डू जॉइन मी।